तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है नियत। बहू, कुछ अच्छा सा देना, उन लोगों को भी तो पता चले दिया के भैया भाभी कितने दिलदार हैं। श्वेता की सास अम्बा जी ने ठसक के साथ कहा। श्वेता बोली, माँ जी, यह भी कोई कहने की बात है। आज तक कभी दिया को कभी कुछ हल्का नहीं दिया, तो अब भी कोई कमी नहीं रहने देंगे। अम्बा जी की बेटी को 2 बेटियों के बाद लड़का हुआ है और घर में जश्न जैसा माहौल है। बस उसी के पीलिए की तैयारियां चल रही हैं। जहां बड़ी बहू श्वेता बढ़ चढ़कर तैयारियों में लगी है और ननद के लिए एक से बढ़कर एक सामान लेकर आ रही है, वहीं छोटी बहू अंजलि का यह सब देखकर दिल जल रहा है। बच्चा किसी के हुआ है और खर्चा कहीं हो रहा है। अगर जेठानी श्वेता उसका थोड़ा सा साथ दे दे तो सास को वह अकेले ही संभाल ले, जो बेटी के प्यार में पागल हुई घर लौटा रही हैं। पर जेठानी और सास की तो हमेशा एक राय रहती है। जेठानी तो ऐसी खुशी मना रही है जैसे लड़का ननद के नहीं उसके हुआ हो। अंजलि और श्वेता के पति की मसाला फैक्ट्री है। कारोबार बहुत बढ़िया चल रहा है। श्वेता की शादी के कुछ समय बाद ही ससुर जी चल बसे और सास ने घर की जिम्मेदारी बड़े बेटा बहू को सौंप दी। दिया की शादी भी श्वेता ने बड़ी धूमधाम से की थी। अम्बा जी ने तो रिश्तेदारों में कह भी दिया था। अगर दिया के पिताजी होते तो शायद वह भी इतना अच्छा इंतज़ाम ना कर पाते जितना हमारे बेटा बहू ने किया है। शुरू से ही श्वेता और अम्बा जी में प्रगाढ़ प्रेम है। कारण श्वेता उनकी सबसे खास सहेली की बेटी है, इसीलिए दोनों के बीच कभी मनमुटाव जैसे हालात पैदा ही नहीं हुए। श्वेता की माँ बहुत समझदार महिला है। वह बेटी के घर में दखल अंदाजी नहीं करती और सहेली होने के नाते अम्बा जी का पूरा साथ देती हैं। दिया की शादी के बाद छोटे बेटे की शादी हुई, जहाँ श्वेता का परिवार उनकी बराबर की हैसियत रखता है। वहीं अंजलि एक गरीब परिवार की बेटी है। अम्बा जी तो इस रिश्ते के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर बेटे की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और वह अच्छी तरह से जानती हैं छोटी बहू यह सब नहीं देख पाती। जिसने जिंदगी में केवल अभाव ही अभाव देखा हो, वह दूसरों के लिए कैसे कुछ कर सकता है। दिया के साथ भी उसका व्यवहार हमेशा रूखा रूखा रहता है। ननद के साथ कुछ लेना देना भी नहीं करती। अब दे भी कहाँ से, क्योंकि उसका सारा खर्चा तो यहीं ससुराल से होता है। फिर माँ बाप की नीयत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। बेटी को देने की बजाय उससे लेने की सोच रखते हैं। अम्बा जी उनकी सोच से बहुत दुखी हैं, पर परिवार की शांति के लिए चुप रह जाती हैं, क्योंकि चाहे बहू कैसी भी हो, बेटे के संस्कार बहुत अच्छे हैं। वह बहन से बहुत प्यार करता है। अंजलि की नाराज़गी के बाद भी दिया के लिए वह सब कुछ किया गया जो अम्बा जी ने चाहा, और दिया की ससुराल में सभी ने उनके दिए सामान की दिल खोलकर प्रशंसा की। दिया के साथ साथ सास और ननद का भी हार और कंगन गए थे। बच्चे के लिए भी सोने की तगड़ी, चांदी के 11 बर्तन, सोने की हैवी चैन लॉकेट के साथ, और दोनों बच्चियों के लिए चैन वाले लॉकेट, कानों की बालियां और पायल। अपनी हैसियत के अनुसार ही भाइयों ने बहन का पीलिया देकर अपना और उसका मान बढ़ाया। यहाँ तक कि घर की नौकरानी जो दिया की सेवा कर रही थी, उसके लिए भी सोने की अंगूठी दी गई। सभी कुछ बहुत अच्छा रहा, पर कई महीने तक अंजलि इस बात से दुखी रही। फिर उसके बाद अंजलि की छोटी बहन के लड़की हुई। लड़की की खबर सुनकर ही उसके मायके में मातम पसर गया। ऊपर से बहन के ससुराल वालों की बड़ी बड़ी फरमाइशें। जहां अंजलि के ससुराल वालों ने कभी कुछ नहीं मांगा था, वहीं बहन के ससुराल वाले रोज़ फ़ोन करते और रोज़ एक नई मांग बता देते। माँ बाप बहुत परेशान थे। खैर, किसी तरह उन्होंने अपनी हैसियत अनुसार सब इंतज़ाम किया। इधर अंजलि भी बहन के पीलिए में जाने के लिए तैयार थी। अम्बा जी ने पूछा, बहू, बहन के यहाँ खाली हाथ ही चली जाओगी? बच्चे के लिए क्या उपहार लेकर जा रही हो? यह सुनकर अंजलि चुप हो गई और बोली, सोच रही हूँ माँ जी, उसके हाथ में कुछ रुपए रख दूंगी। अम्बा जी ने बहू श्वेता को इशारा किया तो वह एक सुंदर चेन वाला लॉकेट और चांदी के कड़े लेकर आई। अम्बा जी बोली, बहू, अपनी बहन को दे देना। तुमने कैसे सोच लिया हम तुम्हें खाली हाथ ही जाने देंगे?
अब तुम इस घर की बहू हो, हमारी प्रतिष्ठा के बारे में भी कुछ सोचो। अंजलि धीरे से बोली, माँ जी, वहाँ से कुछ मिलने की आशा नहीं है, इसीलिए क्या इतने महंगे उपहार लेकर जाना सही होगा। अम्बा जी बोली, बहू, प्यार का बदला नहीं होता, और यह तो एक मौसी का आशीर्वाद और प्यार है उस नन्हे मेहमान के लिए। उनकी बातें सुनकर अंजलि को आत्मग्लानि हुई। सास का दिल कितना बड़ा है, उसकी बहन के लिए भी इतना सोचा उन्होंने। और एक वह है जिसका एक पैसा भी नहीं लगा, फिर भी वह ननद को दिल से प्यार और आशीर्वाद भी नहीं दे पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और अम्बा जी के पैर पकड़कर बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी छोटी सोच और संकीर्ण विचारों के कारण इस परिवार की होकर भी कभी नहीं हो पाई। मैं तो अपनी सगी ननद के लिए भी कुछ ना कर सकी, और आप बहू की बहन के लिए इतना कर रही हैं। अम्बा जी ने उसे उठाया और बोली, बहू, अगर उस ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है तो क्यों ना हम खुशी खुशी अपने रिश्तों में प्यार बांटें। पैसे का क्या है, यह तो आता जाता रहता है। एक समय ऐसा भी था जब हम 2 जून की रोटी के लिए भी मोहताज थे। फिर तुम्हारे पिताजी की मेहनत रंग लाई, और आज हमारे पास इतनी बड़ी फैक्ट्री है जिसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं। सब समय का फेर है बहू, तुम रोना धोना छोड़कर जाने की तैयारी करो। हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखो तो तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। सास की बातों से वह बहुत प्रभावित हुई। खुद में सुधार करने का प्रण लेकर अंजलि खुशी खुशी मायके चली गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।